Hi everyone, welcome back to UnoSkits. So let's solve today's lead code challenge, which is maximum nesting depth of the parenthesis. So first let's read the problem statement and then we'll see how are we going to solve it. A string is a valid parenthesis string denoted VPS, valid parenthesis string, if it meets one of the following. It is empty string or a single character not equals to this or this. It can be written as AB, A concatenated with B, where A and B both are valid parenthesis string. It can be written as this, where A is valid parenthesis string. We can simply define the nesting depth S of any VPS S as follows. Depth this, if the string is empty, the depth will be 0. If the string is this, where C is a string with single character not equals to this or this, then depth will be 0. Depth A plus B, maximum depth of both of the valid parenthesis string, and if this is this, then 1 plus depth of A, where A is valid parenthesis string. For example, this and this are valid parenthesis strings with nesting depth 0, 1 and 2, right? So if string is empty, nesting depth 0 होगी. अगर ऐसा कुछ है तो अगर हम देख पाएँ तो A plus B है, लेकिन इनकी जो डेप्थ है दोनों की, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो मैक्सिमम विल बी 1, राइट? अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो इस वाले की 1 है और इस वाले की अगर हम देखें तो नेस्टिंग डेप्थ 2 है, तो इसलिए आंसर 2. एंड अगर हम इनकी बात करें, सो दीज आर नॉट वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग्स. सो गिवन अ VPS रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग S, रिटर्न द नेस्टिंग डेप्थ ऑफ S. तो हमें एक वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग गिवन होगी, हमें एक नेस्टिंग डेप्थ कैलकुलेट करके आंसर रिटर्न करना है. सो इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि जो आपको स्ट्रिंग गिवन होगी वो वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग गिवन होगी, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेस्टिंग डेप्थ कैसे कैलकुलेट हो रही है. तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. अगर मैं बात करूँ इस पहले एग्जाम्पल की, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये डजंट कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर आंसर, राइट? दीज विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर आंसर. ये हमें डाइवर्ट करने के लिए गिवन है, राइट? हमें केवल फोकस करना है ब्रैकेट्स पे. तो एक ब्रैकेट ओपन हुआ, एक ब्रैकेट ओपन हुआ एंड एक ब्रैकेट ओपन हुआ. हमें पता है कि अगर 3 ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हैं तो 3 क्लोज भी होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है, राइट? तो इसका जो मैक्सिमम डेप्थ होगा वो देखते हैं, राइट? यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे फिर से ओपन हुआ, इस वाले के लिए फिर से ओपन हुआ, राइट? एंड फिर से क्लोज हुआ. तो एक है 3, एक है 2, तो मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा, राइट? तो इस पहले वाले का जो आंसर है वो 3 आंसर है. अब अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, तो एक ब्रैकेट ओपन हुआ, एक ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर एक क्लोज हो गया, राइट? तो इसने इसको बैलेंस आउट कर दिया, राइट? तो अभी तक जो मैक्सिमम डेप्थ हुई वो कितनी हुई? एक ओपन हुआ, एक ओपन हुआ, एक क्लोज हुआ, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर गए, लेकिन मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि ये वाला और ये वाला मैक्सिमम डेप्थ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. नाउ लेट्स कम टू दिस. फिर से ओपन हुआ, एक ऑलरेडी हमारे पास है, राइट? एक हमारे पास ऑलरेडी है, एक और ओपन हुआ, एक और ओपन हुआ, फिर एक क्लोज हुआ, तो अभी 3 ओपन हुए, राइट? तो दैट मीन्स कि मैक्सिमम डेप्थ अपडेट हो गई, कितनी हो गई? 3 हो गई. अब ये क्लोज हुआ तो इसने इसको हटा दिया, यहाँ पे आए ये क्लोज हुआ, इसने इसको हटा दिया, यहाँ पे आए फाइनली इसको हटा दिया, तो इसकी भी जो मैक्सिमम डेप्थ होगी वो 3 होगी, इसकी भी 3, इसकी भी 3. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन हमें खाली ब्रैकेट्स पे फोकस करना है. तो 1, एक ओपन हुआ, एक क्लोज हुआ, राइट? तो अभी तक मैक्सिमम डेप्थ 1 हुई. एक ओपन हुआ, एक क्लोज, एक ओपन हुआ, एक और ओपन हुआ, तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो गई? 2 हो गई, दोनों को क्लोज कर दिया है. एक ओपन हुआ, एक ओपन हुआ, एक ओपन हुआ, तो यानी कि 3 ओपन हुए और वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है, तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो गई? 3 हो गई, और ये तीनों बंद हो रहे होंगे. तो तीनों ही केसेस में आंसर क्या है? 3 है, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम स्टैक. अगर आपको पता है तो हम एक क्वेश्चन करते हैं स्टैक के अंदर वैलिड पैरेंथेसिस वाला, राइट? ये काइंड ऑफ सिमिलर है, बट इसमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें हमें मैक्सिमम डेप्थ कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे करने वाले हैं. तो अगेन हमें एक स्टैक लेना है, ठीक है? स्टैक लेना है, हमें ट्रेड करना शुरू करेंगे. क्या 8 हमारे काम का है? नहीं है, आगे बढ़ो. क्या ये मल्टीप्लीकेशन सिंबल हमारे काम का है? नहीं है. ओपन ब्रैकेट हमारे काम का है, तो विल कम एंड विल पुश इट इनटू आवर स्टैक. लेट्स कम टू द नेक्स्ट सिंबल. अगेन ओपन ब्रैकेट है, तो वील अगेन पुश इट. तो अभी तक इस पॉइंट पे हमारी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो कितनी हो गई है? 2 हो गई. कैसे पता चला? साइज ऑफ द स्टैक जितना है वही हमारा मैक्सिमम डेप्थ. तो इनिशियली मैक्सिमम डेप्थ 0 थी, जब हमने एक पुश किया तो मैक्सिमम डेप्थ 1 हो गई होगी, फिर हमने जब दूसरा पुश किया तो मैक्सिमम डेप्थ 2 हो गई होगी. आगे बढ़े. क्या 1 हमारे काम का है? नहीं. मल्टीप्लीकेशन सिंबल भी हमारे काम का नहीं है, आगे बढ़े. ये हमारे काम का है, तो हमने दोबारा से पुश किया और हमने अपनी मैक्सिमम डेप्थ को अपडेट कर दिया 3 से.
ठीक है, आगे बढ़े, 5 भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे काम का है, ये हमने हटा दिया। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ अभी भी 2 ही रहेगी, अभी भी 3 ही रहेगी, ये इसको हटा देगा, मैक्सिमम डेप्थ 3 ही रहेगी, फिर से ओपन हुआ। तो अभी जो हमारे स्टैक में एलिमेंट है वो ये पड़ा है, एक और ओपन ब्रैकेट आया, ओपन ब्रैकेट पुश करो, अभी हमारा जो मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक है वो 2 है, लेकिन मैक्सिमम डेप्थ ऑलरेडी 3 है, राइट। तो हम अपडेट नहीं करेंगे, 8 काम का नहीं है, ये वाला सिंबल काम का नहीं है, ये वाला भी काम का नहीं है, ये दोनों क्लोजिंग है तो हम क्लोजिंग कर देंगे, राइट। एंड फाइनली हमें मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप स्टैक ले लो जो एट मैक्स आपका ओ ऑफ एन स्पेस ले सकता है, राइट। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में कितनी होगी, ओ ऑफ एन ही होगी, क्योंकि आप पूरी स्ट्रिंग को इटरेट करोगे, राइट। बट क्या कोई बेटर सॉल्यूशन है कि हम इस स्पेस को रिड्यूस कर पाए, वो देखते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम अपने ओपन ब्रैकेट्स को ही तो काउंट कर रहे हैं, हम अपने ओपन ब्रैकेट्स का काउंट रख रहे हैं और वही हम क्या कर रहे हैं, अपने मैक्सिमम डेप्थ में स्टोर करा रहे हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो स्टैक के अंदर क्या पड़ा है, सारे ओपन ब्रैकेट्स पड़े हैं वही, और वही हमारे साइज ऑफ स्टैक भी बता रहा है, तो वही हम कर रहे हैं। तो रादर देन यूजिंग ए स्टैक, हम स्टैक ना यूज करके एक वेरिएबल यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट्स नाम का। तो एक बार उससे भी चला के देख लेते हैं। हमने बोला कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक ओपन ब्रैकेट नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इनिशियली 0 होगा, ये हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ओपन ब्रैकेट हमारे काम का है, तो हमने इसको अपडेट किया 1 से, और एक हम आंसर ले लेते हैं लेट्स से, जो कि मैक्सिमम डेप्थ को बताएगा, वो हमने 0 से 1 कर दिया, क्योंकि अभी हमें एक ओपन ब्रैकेट मिल गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, ये इंक्रीमेंट होगा, साथ में ये भी अपडेट होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। 1 काम का नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वाला काम का नहीं है, ओपन ब्रैकेट आया, इसको इंक्रीमेंट किया, ये 3 हो गया, राइट, और आंसर भी अपडेट होगा, मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगी 3। 5 पे आए, कोई काम का नहीं है, 6 भी काम का नहीं है, ये अब ये डिक्रीमेंट होगा, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, अगर आपको याद हो तो हम स्टैक के अंदर पुश करा रहे थे, राइट, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा था हम अपने स्टैक के साइज को हटा रहे थे। स्टैक के साइज का मतलब क्या है कि अगर 3 ओपन ब्रैकेट हैं तो उसके बाद 2 रह जाएंगे, तो हमने यहाँ पे इसको 2 कर दिया। लेट्स कम टू दिस वन, एक और रिड्यूस हुआ, 1 रह गया। लेट्स कम टू दिस वन, अब ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि इनको मैं इग्नोर कर रही हूँ बिकॉज ये हमारे काम के नहीं है। ओपन ब्रैकेट आया, हमने इंक्रीमेंट किया 2, लेकिन अभी भी आंसर 3 ही रहेगा, बिकॉज मैक्सिमम हम कैलकुलेट करेंगे। 8 काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये और ये दोनों काम के हैं, तो ये क्या करेगा, 1 बनाएगा और 0 बनाएगा, एंड फाइनली आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो अगर आप इस केस में देखो तो हमने एक ओपन ब्रैकेट नाम का वेरिएबल लिया और हमने अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितनी हो गई, O ऑफ 1, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O ऑफ n ही होगी, बिकॉज हम पूरी स्ट्रिंग को ट्रेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो मैंने बोला कि मैं एक वेरिएबल लूंगी ओपन ब्रैकेट्स नाम का, ओपन ब्रैकेट्स, जो कि 0 से इनिशियलाइज करूंगी, साथ में मैं अपना आंसर भी मेंटेन करूंगी। तो मैं बोल रही हूँ कि नेस्टिंग डेप्थ ले लेती हूँ, राइट, तो वो भी मैंने 0 बोल दिया। अब मुझे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे ट्रेट करना है, सो ch s.toChar array, राइट। अब अगर हमारा ch इक्वल है किसके, ओपन ब्रैकेट के, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने ओपन ब्रैकेट्स को इंक्रीमेंट करना है, प्लस इज इक्वल टू 1। एल्स इफ अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट के इक्वल है तो हमें ओपन ब्रैकेट्स को डिक्रीमेंट करना है। साथ में हर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपनी नेस्टिंग डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ नेस्टिंग डेप्थ ओपन ब्रैकेट्स, एंड फाइनली विल रिटर्न दिस नेस्टिंग डेप्थ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि मैंने एल्स में लिखा है और एल्स इफ में लिखा है, मैंने एल्स नहीं लिखा है। तो एल्स का क्या मतलब हुआ, एल्स का मतलब हुआ कि हमारा जो कैरेक्टर है वो अदर देन ब्रैकेट्स है, मतलब कोई भी नंबर है या कोई भी सिंबल है वो, जिसके लिए हमें कोई भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ एनी यूज फॉर अस, राइट। तो हम उसको छोड़ देंगे एंड हम फाइनली क्या करेंगे, अपना रिटर्न कर देंगे नेस्टिंग डेप्थ। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि कैसे हमने स्टैक वाली प्रॉब्लम को यहाँ पे रिलेट किया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।